बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में कितनी तादाद में औरतें जहन्नुम में नजर आईं और वो किन गुनाहों की वजह से वहाँ जहन्नुम में गईं, आइए आपसे शेयर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शब मेराज में मैंने अपनी उम्मत की औरतों को शदीद अज़ाब में मुब्तला देखा, जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ और मैंने बहुत तकलीफ महसूस की। मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों से लटकी हुई थी और उसका दिमाग पिघल रहा था। अल्लाह के नबी से ये बात साबित है कि जहन्नम में औरतों की अक्सरियत है। इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसमें अक्सर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने आग जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामद की नाशुक्री करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख लें तो ये कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर देखी ही नहीं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब में मुब्तला देखा और उनको जो अज़ाब दिया जा रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि उस अज़ाब के तस्वर से मुझे रोना आ रहा है। वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई थी। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है। सांप और बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाना के रास्ते से आग निकल रही थी और अजाब देने वाले फरिश्ते उसको मार रहे थे। सातवीं औरत को मैंने देखा कि फरिश्ते दोज़ख के नखरादों से उसके जिस्म के हिस्सों को काट रहे थे। आठवीं औरत को मैंने देखा जिसके चेहरे और हाथों को जलाया जा रहा था। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, उन औरतों के कौन से ऐसे बुरे अमल हैं जिनकी वजह से उनको इस अलमनाक अज़ाब में मुब्तला देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने जहन्नुम में लटका हुआ देखा, जिसका दिमाग हंडिया की तरह खोल रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो जुबान के बाल जहन्नम में लटकी हुई थी, वो जुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ दिया करती थी। तीसरी औरत जो अपनी छाती के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, ये वो औरत थी जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। जिस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक नहीं रहती थी और नमाज में सुस्ती किया करती थी। पांचवी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था।
چھٹی عورت جو کہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، حسد کرنے کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ 7ویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کا حامی ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔